राजस्थान में कोरोना के कारण हुई छुट्टियों की वजह से कक्षा 9वीं से 12वीं तक पाठ्यक्रम में 40% कटौती कर दी गई है। जी हां, इस वीडियो में कक्षा 9वीं के विज्ञान यानी साइंस विषय के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के 40% जो कोर्स हटाया गया है और जो 60% कोर्स बचा हुआ है, दोनों को ही बताया जाएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल पर कक्षा 9 से 12 तक प्रत्येक विषय के संशोधित कोर्स यानी रिवाइज कोर्स के वीडियोस बने हुए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह चैनल शिक्षा से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय का संशोधित वीडियो। पहले डिलीटेड कोर्स यानी कि हटाया गया पाठ्यक्रम बताएंगे और उसके बाद में रिवाइज्ड कोर्स यानी कि संशोधित पाठ्यक्रम बताया जाएगा। तो आपके सबसे पहले डिलीटेड कोर्स बताते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग विषय विज्ञान साइंस विषय, कोड आपका 7th कक्षा, आपकी 9th आपको पता ही है। पुस्तक का नाम विज्ञान बोले तो साइंस, इकाई संख्या व नाम, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में आप कहेंगे यूनिट नंबर एंड नेम। और अध्याय का नाम अध्याय संख्या व नाम, चैप्टर नंबर एंड नेम, शीर्षक एवं विषय वस्तु, टाइटल एंड सब्जेक्ट कंटेंट। ये आपके हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों साथ में चलेंगे, दोनों को साथ में ही पता करना है। यहां पर आपके जो हटाया गया है वो सबसे पहले यूनिट सेकंड यानी दूसरी इकाई में से द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार, उसका नाम है। उसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। ओके, इसका लेसन फर्स्ट है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये लेसन का नाम है। इस लेसन के अंदर से क्या क्या कट हुआ है वो आपको ध्यान देना है। जो कट नहीं हुआ है वो आपको बाद में बताया जाएगा, पहले जो कट हुआ है उसको बताया जा रहा है। तो यहां पर शीर्षक में पहले पार्ट के अंदर 1.1 बोले तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, और 1.2 के अंदर पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आपके हटा दिया गया है। 1.3 पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ मैटर। 1.4 क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। 1.5 के अंदर वाष्पीकरण है, एवोपोरेशन है आपके, जो कि हटा दिया गया है। ये जो हटाया उसको बताया गया है। अब आपके लिए चलते हैं यूनिट 3 यानी तीसरी इकाई, सजीव जगत के संगठन, और इसका जो लेसन है उसका नाम है उत्तक, टिश्यूज। ओके, 6.1 के अंदर क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ओके, ये आपका हो गया है जो है पहला, जिसको कह सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको सुरक्षित रख सकते हो। सारे के सारे 1 by 1 हम आपको स्क्रीनशॉट बताते रहेंगे और उसके अंदर आपके सिलेबस की चर्चा भी करते रहेंगे कि किस तरह से ये काटा गया है और कौन सा जोड़ा गया है। तो लेते हैं अगला स्क्रीनशॉट। ये आपके सामने अगला स्क्रीनशॉट है। इसके ऊपर की 2 लाइनें हमने चर्चा कर ली थी। यूनिट नंबर 3 सजीव जगत के संगठन, इसका जो इंग्लिश में नाम है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, ये आपके हो गया। उसके बाद में उत्तक टिश्यूज, इसका 6.1 क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं, इसकी चर्चा हो चुकी है। 6.2 के अंदर पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यूज। 6.3 के अंदर जंतु उत्तक बोले तो एनिमल टिश्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर 6.3 तक कटा हुआ है। बाकी की जो आपके कोर्स में है उसको बाद में बताया जाएगा कि कौन कौन से आधा पार्ट आपके कोर्स में है, आधा नहीं है। इस तरह से आपको जानकारी रखनी है। तीसरा जो आपके यूनिट है सजीव जगत में संगठन, ये सेम यूनिट है, लेकिन इसके अंदर जो लेसन है 7 नंबर, जीवों में विविधता, डिवाइसिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसके अंदर इसका 7.1 है, वर्गीकरण का आधार क्या है, व्हाट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस। ओके, हम क्या इंग्लिश मीडियम से नहीं है, हिंदी मीडियम से, इसलिए थोड़े से वर्ड में कोई प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम हो तो उसको आप क्लियर कर लेना, क्योंकि आपको मैसेज ही देना है। 7.2 के अंदर वर्गीकरण और जैव विकास, क्लासिफिकेशंस एंड इवोल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट आपका 7.3 है वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना, हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। ओके, 7.4 के अंदर प्लांटी। ओके, प्लांटी आपके कोर्स में नहीं है, ये आपके हटा दिए गए हैं। ओके, 7.5 एनिमेलिया, एनिमेलिया भी आपके कोर्स से हटा दिया गया। और क्या हटाया नेक्स्ट देखते हैं।
यह है आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। गति, बल तथा कार्य, ये आपका यूनिट है, 4th यूनिट। इसके अंदर मोशन, फोर्स एंड वर्क, ये आपका यूनिट है। इसके अंदर 6 लेसन का नाम है गति बोले तो मोशन, और 8.4 गति का ग्राफीय प्रदर्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ओके, 8.5 ग्राफीय विधि से गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स। ओके, 8.6 एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म करिकुलर मोशन, ये आपके हटा दिए गए हैं। और कौन से हटाए हैं कोर्स से? जो आपको कोरोना काल में नहीं पढ़ने थे, बाकी जो बच गए हैं वो आपको पढ़ने हैं, वो बाद में बताएंगे इसी वीडियो में। और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों आपको साथ में समझना है। नेक्स्ट आपका सेकंड रो के अंदर लिखा है 4th यूनिट के अंदर गति, बल तथा कार्य, मोशन, फोर्स एंड वर्क के अंदर, इसी के अंदर 9th लेसन है। मुझे लगता है कि ऊपर 6 लेसन गति, ये नहीं है, ये शायद 8 होगा, ये मिसप्रिंट है राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया, वही उसी का स्क्रीनशॉट आपके सामने है। क्योंकि आगे 8.4, 8.5, 8.6 लिखा है, इसका मतलब वो लेसन 8 ही होगा। ये 9th लेसन, बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, 9.21 आपके कोर्स में है, ठीक है ना, इसलिए 9.2 लिखा है। ये आपके हटा दिया गया। गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। 9.3 जड़त्व तथा द्रव्यमान, इंटेरिया एंड मास। ओके, 9.4 गति का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। 9.5 गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 9.6 संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, ये आपके हो गए यूनिट 4 का 9th लेसन। यूनिट 4 का 10th लेसन, यूनिट 4 आपको पता ही है। 10th लेसन के अंदर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ओके, 10.5 प्रणोद तथा दाब, है ना, थ्रस्ट एंड प्रेशर। ओके, 10.6 आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, 10.7 आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। ये आपके सारे हटा दिए हैं। बहुत ही अच्छे टॉपिक है, लेकिन हटा दिए। अब आपको ये नहीं पढ़ने के, 9th क्लास के अंदर नहीं पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके पढ़ सकते हो। लेकिन आपके कोर्स में ये नहीं है। और क्या नहीं है? नेक्स्ट आपका ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है, ये अंतिम स्क्रीनशॉट है जो कि आपके कोर्स से हटाया गया सिलेबस यहां पर दिया जा रहा है। द डिलीटेड सिलेबस इज हियर, द लास्ट ऑफ स्क्रीनशॉट यू कैन सी हियर। चौथा यूनिट शायद लगता है पूरा ही हटा दिया है। चौथा यूनिट के अंदर 11th लेसन है, कार्य एवं ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। इसके अंदर 11.3 है, वो आपके हटा दिया। कार्य करने की दर, रेट डूइंग ऑफ वर्क। ओके, फिर चौथे यूनिट के अंदर 12वां पॉइंट है ध्वनि बोले तो साउंड। ओके, साउंड के अंदर कौन कौन से टॉपिक से हटाए हैं? 12.1 के अंदर लिखा है ध्वनि का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ओके, 12.2 के ध्वनि का संचरण, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ये आपके हटा दिया गया है। 12.3 के अंदर ध्वनि का प्रावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। 12.4 श्रव्यता का परिसर, रेंज ऑफ हियरिंग। 12.5 में पराध्वनि के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। 12.6 के अंदर मानव कर्ण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ओके, अब आपके लास्ट में आया है यूनिट फर्स्ट, भोजन, फूड। ये लेसन नंबर 15 में 15 खाद्य संसाधनों में सुधार, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ओके, 15.1.1 फसल की किस्मों में सुधार, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। 15.1.2 फसल उत्पादन प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उसके बाद में 15.1.3 फसल सुरक्षा प्रबंधन, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ये आपके कोर्स से हटा दिया गया। इतना सारा कोर्स हटा दिया है। स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में सुरक्षित रखना, और अपने पास में बुक हो तो उसके अंदर टिक मार्क कर देना कि क्रॉस कर देना कि ये सारे आपके हटा दिए गए हैं। अब प्रस्तुत है रिवाइज कोर्स, यानी कि संशोधित पाठ्यक्रम, अर्थात बचा हुआ पाठ्यक्रम जो आपको पढ़ना है वो आपको बता रहे हैं। कक्षा 9th
के अंदर साइंस बोले तो विज्ञान का कोर्स हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले कि हम बता दें कि हमारे चैनल पर कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है। जी हाँ, संस्कृत पाठ्य पुस्तक हमारे जैसी कहीं पर भी आपको व्यवस्थित रूप से पढ़ाई हुई नहीं मिलेगी। तो आपका जो जितना भी संशोधित पाठ्यक्रम है उसकी अलग से प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हो। 10th बोर्ड परीक्षा और इसके अलावा 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक ही नहीं, व्याकरण भी पढ़ाई हुई है, वहां पर जाकर के आप पढ़ सकते हो। बहरहाल लेकर के चलते हैं आपको रिवाइज कोर्स, यानी जो आपके कोर्स में है क्या पढ़ना है साइंस का, उसकी तरफ ले जाते हैं। और आपको याद रहे साइंस के अलावा 9th क्लास के सारे विषयों का रिवाइज कोर्स हमने इस चैनल पर चढ़ाए हैं। सारे के सारे वीडियो आप वहां जाकर के देख सकते हो। केवल स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित नहीं रखना है। सिलेबस डिस्कस भी आपको इसके अंदर ज्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं होगा, आपको डिस्कस करना है। तो देखिए आपके ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर रिवाइज सिलेबस मतलब जो नवीन संशोधित सिलेबस है आपका विज्ञान का, जो आपके सामने प्रस्तुत है। बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-21 यानी 2021, विषय विज्ञान साइंस, विषय कोड आपका 7, कक्षा आपकी 9th। इस विषय की परीक्षा योजना निम्नानुसार है। परीक्षा सैद्धांतिक होगी आपकी 3 घंटे और 15 मिनट की, प्रायोगिक आपकी है नहीं। और उसके बाद में प्रश्न पत्र के लिए अंक 100 है और पूर्णांक आपके 100 होंगे। इस तरह से जो कटा हुआ है ये आप देख सकते हो, वो जो कटा हुआ है वो कटा हुआ है, लेकिन ये तो आपको करना ही है। पुस्तक का नाम विज्ञान है, इकाई की संख्या आपके नंबर ऑफ यूनिट है, ये सेकंड है, यानी फर्स्ट आपके हट गई पूरी। अध्याय की संख्या सेकंड, ठीक है ना, सेकंड यूनिट का फर्स्ट लेसन शायद आपके कट हो गया है। सेकंड यहाँ पर जो दिया है वो ही आपके कोर्स में है। शीर्षक एवं विषय वस्तु, टाइटल एंड कंटेंट यहाँ पर है, और यहाँ पर मार्क्स भी आपके दिए हुए हैं। 7 मार्क्स का ये सेकंड लेसन है, सेकंड यूनिट का। इस यूनिट का नाम है द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार, द मैटर इन नेचर ऑफ बिहेवियर एंड बिहेवियर। ओके, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये हमारे लेसन का नाम है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इसका 2.1 का क्या शीर्षक है, मिश्रण क्या है, व्हाट इज मिक्सचर। ओके, 2.2 विलियन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। ओके, 2.3 का मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, स्पेरिटिंग इन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ओके, 2.4 के अंदर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 2.5 पदार्थ, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार है, व्हाट आर टाइप ऑफ प्योर सबस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं, यहां आप देख सकते हो यूनिट आपका 2 है, ध्रुव प्रकृति एवं व्यवहार, द मैटर इन नेचर एंड बिहेवियर। ये आपका यूनिट सेकंड है, लेकिन इसका लेसन नंबर चैप्टर नंबर 3 है, परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड द मॉलिक्यूलस। ओके, 3.1 ये आपका 3 लेसन का जो 3.1 पॉइंट है, इसका नाम है रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, 3.2 परमाणु क्या है, व्हाट इज एटम, अणु क्या है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर। और उसके बाद में 3.4 रासायनिक सूत्र लिखना, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, ये आपके 9 नंबर का चैप्टर है। दिस इज 9 मार्क्स चैप्टर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में इकाई संख्या आपकी 2 है, अध्याय की संख्या वही चल रही है, तीसरी शीर्षक एवं विषय वस्तु बाकी है। इसका 3.5 है, आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। ओके, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, ये आपका कोर्स के अंदर है, मतलब ये आपको पढ़ना है। सेकंड यूनिट है द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार, इसी के अंदर 4th लेसन है परमाणु संरचना। 4.1 में पदार्थों में आवेशित कण, चार्ज पार्टिकुलर इन मैटर। ओके, 4.2 में परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स। ओके, 4.3 में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट सेल्स। ओके, 4.4 में संयोजकता, वैलेंसी के बाद में 4.5 परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक न्यूबर एंड मास नंबर होगा। ओके, 4.6 में समस्थानिक आइसोटोप्स। ओके,
नेक्स्ट आपका है यूनिट 3 सजीव जगत में संगठन ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्क। ये आपके जो कोर्स में नहीं था उसमें भी ये 3 यूनिट आपने देखा था, लेकिन इसके अंदर लेसन 5 है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। ओके 5.1 के अंदर सजीव किसके बने होते हैं, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। ओके 5.2 कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है, व्हाट a cell made up of, what is the structure organization of the cell of a cell। ये पूरे 10 नंबर का आपके 10 नंबर का ये टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। अब आपके नेक्स्ट यूनिट यानी इकाई 4 गति बल तथा कार्य, मोशन फोर्स एंड वर्क फिर से आ गया है। इसके अंदर लेसन नंबर 8 है गति बोले तो मोशन के अंदर 8.1 गति का वर्णन, डिस्क्राइबिंग मोशन ये आपके कोर्स में है, ये पढ़ना है आपको। 8.2 गति की दर का मापन, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। 8.1 लिखा है, शायद 3 होगा, वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके अब आपका यूनिट 4 ही है गति बल तथा कार्य, मोशन फोर्स एंड वर्क। इसके अंदर लेसन नंबर 9 है। लेसन नंबर 9 के अंदर बल तथा गति के नियम, फोर्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन। ओके इस लेसन के अंदर 9.1 आपके कोर्स में है जो कि 6 नंबर का है। 9.1 के अंदर संतुलित और असंतुलित बल, ओके बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स ये आपके कोर्स में है। अब आपका नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, ये आपका सेकंड लास्ट यानी कि द्वितीय अंतिम स्क्रीनशॉट है। इसके बाद में एक स्क्रीनशॉट और बाकी है, उसके बाद में ये आपके जो कोर्स है रिवाइज कोर्स पूरा हो जाएगा। इकाई की संख्या यहाँ पर वही है 4 गति बल तथा कार्य। यहाँ पर अध्याय संख्या 10 है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन, ये आपके कोर्स में नहीं था उसमें भी था और यहाँ पर भी है। तो कौन कौन से शीर्षक विषय वस्तु टाइटल एंड कंटेंट यहाँ पर जोड़े गए 6 नंबर का ये आपके हैं। 10.1 के अंदर गुरुत्वाकर्षण है यानी ग्रेविटेशन आपके कोर्स में। 10.2 मुक्त पतन यानी फ्री फॉल आपका ये कोर्स में है और 10.3 में द्रव्यमान यानी मास आपके कोर्स में है और 10.4 के अंदर भार बोले तो वेट भी आपके कोर्स में है। अभी इसी चौथे यूनिट के अंदर गति बल तथा कार्य, मोशन फोर्स एंड वर्क के अंदर 11th लेसन कार्य ऊर्जा वर्क एंड एनर्जी, ये भी आपके 11.1 और 11.2 आपके कोर्स में 3, 4, 5 वो जो आपके नहीं था वो नहीं था। 11.1 के अंदर कार्य यानी वर्क और 11.2 के अंदर ऊर्जा यानी एनर्जी, इससे संबंधित आपके बुक के अंदर आपको स्टडी करनी है। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन नंबर देखिए आगे, मार्क्स 12 मार्क्स इसके अंदर 12 नंबर का ये टॉपिक है, ये तो आपको पढ़ना ही है। 9th के अंदर आप ये अच्छे से पढ़ोगे तो 10th में भी आपके काम आएगा, क्योंकि साइंस तो एक ही है, इसीलिए ये साइंस पढ़ोगे तो आप 10th में बहुत अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हो। अब आपके 13वां यूनिट, शायद इसने 13वां यूनिट लिखा है, हम बीमार क्यों होते हैं, व्हाट डू वी फॉल इल। ओके अब 13वां पार्ट है ये, हम बीमार क्यों होते हैं, ये इसका कौन सा यूनिट है, शायद यहाँ पर सही नहीं है, व्हाट डू वी फेल इल। ओके 13.1 के अंदर स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना, हेल्थ एंड इट्स फेलियर। ओके 13.2 के अंदर रोग तथा इसके कारण, डिजीज एंड इट्स केसेस। ओके 13.3 के अंदर संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शनल डिजीज आपके कोर्स में है। और क्या है आपको अंतिम रूप से बता देते हैं, लेकिन अंतिम रूप से तो आपको हम बता रहे हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों को भी बता दीजिए, सबको बता दीजिए। इसी तरह का ये एजुकेशनल चैनल है जो संस्कृत से संबंधित है, लेकिन तरह तरह की जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। यहां पर यूनिट 5 है हमारे पर्यावरण, आवर एनवायरमेंट, 14.1 लिखा है लेकिन यहां पर इसको लिखना चाहिए 14। लेसन नंबर 14 प्राकृतिक संपदा, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा ये जो पीडीएफ मिली है उसी को स्क्रीनशॉट करके आपके सामने दिखाया गया। नेचुरल रिसोर्सेस आपके ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब 14 पार्ट के अंदर कौन कौन से पॉइंट है, 14.1 के अंदर जीवन की श्वास वायु, 14.1 के अंदर द ब्रीथ ऑफ लाइफ एयर। ओके 14.2 जल एक अद्भुत द्रव्य है, वाटर ए वंडर लिक्विड। ओके 14.3 मृदा में खनिज प्रचुरता, मिनरल रिसोर्सेज इन सॉइल। 14.4 जैव रासायनिक चक्रण,
बायोकेमिकल साइकिल्स, ओके। 14.5 ओजोन परत, ओजोन लेयर, ये आपके कोर्स में है जो 17 नंबर के बहुत अच्छा सा टॉपिक है। ये आपको पढ़ना है, पूरा 100 नंबर का होगा। अभी 8 नंबर का बाकी है, जो ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है भोजन फूड। इसके अंदर 15वां लेसन है खाद्य संसाधनों में सुधार, इंप्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज, ओके। 14.1 के अंदर फसल उत्पादन में उन्नति, इंप्रूवमेंट इन द क्रॉप वायलेंस, ओके। 15.2 के अंदर पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, ये आपके जो है सारा का सारा हमने बता दिया है। जो आपके कोर्स में नहीं है वो भी हमने बता दिया, और जो आपके कोर्स में है वो भी आपको बता दिया है। सारे आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रखें और आपकी बुक के अंदर टिक मार्क कर दें। इसी तरह से आपको अध्ययन करना है और सिलेबस आपको ध्यान होना चाहिए। ये तो आपके साइंस हैं, हिंदी और संस्कृत जैसे, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के अंदर ग्रामर भी है, इसलिए वहां पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्कूलों में या फिर आपके अपने आप पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते क्या कोर्स में है क्या नहीं है। 9th में इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो 10th में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। वहां तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम होगा। कोरोना महामारी के बाद में गवर्नमेंट जो फिर से रीओपन कर रही है स्कूल, तो आपको इसी तरह से अध्ययन करना है, क्योंकि काफी टाइम तक आप लोगों ने अध्ययन नहीं किया है, तो अब आपको करना ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में नेक्स्ट नए वीडियो तक हम अपनी मधुर वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो।